सूर्य यानी सन आपकी आत्मा का कारक। जब तक हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं होती तब तक हम भटकते रहते हैं। और सूर्य जहाँ बैठा हो वहां से सेवंथ हाउस बताता है कि कौन सी चीजें हैं जिनसे आपकी आत्मा संतुष्ट हो। वही आपके सोलमेट के बारे में बताता है। यहाँ नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे, मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं कि आत्मा की संतुष्टि कहाँ से होगी। और वो जब तक संतुष्ट नहीं होगी आत्मा, आप भटकते रहेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा जीवन 3 स्तर पे चलता है: शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। लगन जो होता है फर्स्ट हाउस, वो आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है। मार्स यानी मंगल जो है शरीर का कारक है, बॉडी का, क्योंकि वो कालपुरुष के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। मून यानी चंद्रमा आपके मन का कारक। सन यानी सूर्य आपकी आत्मा का कारक। तो हम क्या करते हैं, हम मनुष्य जो है शरीर और मन के पीछे भागते रहते हैं, आत्मा क्या चाहती है उस पर ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए आप देखिए हम सब असंतुष्ट रहते हैं और भटकते रहते हैं, चाहे जितना भी पैसा मिल जाए, चाहे जितना भी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप हो जाए। अब सूर्य आपकी आत्मा है, आपके बोन्स का कारक, आपके पिता का कारक। जब तक शरीर में आत्मा प्रवेश नहीं करती हमारा जीवन प्रारंभ नहीं होता। हमारा ये शरीर पंच महाभूतों से बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जब उसमें आत्मा का प्रवेश होता है तभी हमारा जीवन प्रारंभ। और आप ये भी देखिए, इसीलिए फर्स्ट हाउस या लगन में वो राशि आती है जो ईस्ट डायरेक्शन से राइज कर रही होती है हमारे जन्म के समय, क्योंकि सनराइज का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट डायरेक्शन। और जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो मृत्यु हो जाती है। इसी तरीके से पूरा साइकिल चलता है। सन हमारे पिता का कारक है। हमारे अंदर प्राण जो आते हैं वो पिता से ही आते हैं, क्योंकि सन क्या है? पिता। पिता के सीमेन से ही हमारा कंसेप्शन। हम कितना भी कैरियर में अचीव कर लें, कितना भी सक्सेसफुल हो जाएं, पर जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं होगी हम संतुष्ट नहीं होंगे। अब देखिए होता क्या है कि फर्स्ट हाउस आप है, सेवंथ हाउस आपका मैरिड लाइफ, आपका पार्टनर। ओवरऑल जो सेवंथ हाउस यानी सप्तम भाव होता है वो आपके कंप्लीशन का होता है, वो आपको पूर्ण करता है। जब तक सेवंथ हाउस वाली चीजें नहीं मिल जाती हम अधूरा महसूस करते हैं। भाई हम विवाह इसलिए नहीं करते कि केवल विवाह करते, हमको लगता है कुछ ना कुछ अधूरा है। जब वो हमें मिल जाएगा तो हम पूर्ण महसूस करते हैं। इसीलिए देखिए मैरिज होता है ना तो हमको लगता है कि हम कंप्लीट हो गए, बिल्कुल सिक्योर। तो फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य है। काल पुरुष के चार्ट में फर्स्ट हाउस में मेष यानी एरीज राशि आती है, वहां पे सूर्य उच्च का होता है। जबकि सेवंथ हाउस सप्तम भाव में तुला राशि आती है, लिब्रा, वहां पे सन डेबिलिटेटेड होता है, नीच। क्योंकि रिलेशन बनाने के लिए क्या, हमें ईगो छोड़ना पड़ता है। सन ईगो का कारक, सन राजा है। हमें झुकना आना पड़ेगा, हमें सरेंडर करना सीखना पड़ेगा। जब तक हम झुकना नहीं सीखेंगे, किसी के आगे सरेंडर करना नहीं सीखेंगे, तब तक विवाह नहीं चल सकता, तब तक कोई रिश्ता नहीं चल सकता। इसीलिए सेवंथ हाउस कंप्लीशन। तो सेवंथ हाउस को शक्ति कहते हैं। देखिए फर्स्ट हाउस में सन एग्जॉल्टेड होता है, सेवंथ हाउस में उसकी शक्ति है, इसीलिए वो वहां वीक यानी कमजोर महसूस करता है। जब तक वो चीज नहीं मिल जाती आत्मा को लगता है हम अधूरे हैं। तो सेवंथ हाउस लगन से आपका कंप्लीशन, आपका विवाह, आपकी शक्ति। तो हर हाउस से सेवंथ हाउस उसकी शक्ति है, उसके कंप्लीशन का, उसको पूर्ण करता है। तो इसी तरीके से सूर्य जिस हाउस में बैठा है, सन जिस हाउस में बैठा है, वहां से सेवंथ हाउस बताता है कि आपकी आत्मा कहाँ पे पूर्ण होने वाली, कौन सी चीजें जो आत्मा को मिल जाए तो संतुष्ट हो जाएगी, वो अधूरी, या आपकी आत्मा की शक्ति कहाँ छुपी हुई। एक तरह से आप कह सकते हैं सूर्य यानी सन शिव जी को रिप्रेजेंट करता है। सेवंथ हाउस शक्ति है, तो ये शिव और शक्ति का मिलन है। सन से सेवंथ हाउस आत्मा की शक्ति है, एक तरह से आप कह सकते हैं शिव और शक्ति का मिलन है। तो जब तक सन से सेवंथ हाउस, सूर्य से सेवंथ हाउस वाली चीजें नहीं मिलेंगी ना, हम भटकते रहेंगे। और ये हमारे विवाह के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम सभी चाहते हैं ना, सोलमेट चाहिए, सोलमेट चाहिए। तो सन जहां बैठा है वहां से सेवंथ हाउस में बैठे प्लेनेट, राशि और उसके लॉर्ड से रिलेटेड सिग्निफिकेशन देखिए। जब तक वो चीजें आपको नहीं मिल जाती विवाह में, आप विवाह के लिए तैयार नहीं, क्योंकि तब तक आपकी आत्मा नहीं संतुष्ट। तो सन से सेवंथ हाउस आपका सोलमेट। आप देखिए होता क्या है कि जरूरी नहीं कि आपको वो मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से लगन से सेवंथ हाउस आपकी मैरिज का है, बट वहां आप बाद में जाएंगे। आप मैरिज बाद में करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सन से सेवंथ हाउस।
वहां पे जो चीजें आ रही सन से 7th हाउस, जब तक वो आपको मिलेंगी नहीं, या आप कहीं ना कहीं से कन्विंस नहीं हो जाएंगे, कोई आपको समझा दे, कन्विंस कर दे, या आप खुद खुद को ही ना कन्विंस कर लें कि हाँ हाँ नहीं ये चीजें हो जाएंगी या मैनेज हो जाएगा, तब तक आप लगन से 7th हाउस में विवाह कभी नहीं करें। अब वो मैरिज के बाद पूरा होगा कि नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं से आप कन्विंस होंगे कि चलो ऐसा है कर लेते हैं, बाद में मैनेज हो जाएगा, या कोई ना कोई तरीके से एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो जब तक आप ये संतुष्ट नहीं होंगे ना कि हाँ सन से 7th हाउस वाली चीजें किसी तरीके से फुलफिल हो रही हैं, तब तक आप विवाह के लिए हाँ ही नहीं करें। अब वो अगर फुलफिल हो गई तो अच्छा है, अगर नहीं फुलफिल हुई तो आप भटकते रहेंगे जब तक वो चीजें नहीं मिल पाए, मिल जाएंगी। अब देखिए होता क्या, सोलमेट जरूरी नहीं जिससे आपका विवाह है वही हो, कि आपकी आत्मा को वही पूर्ण करे। हो सकता है ईश्वर की भक्ति में आपको वो चीज मिल जाए, हो सकता है कहीं गुरु के पास आपको मिल जाए, किसी गुरु की भक्ति। बट जब तक वो चीज आपको मिलेगी नहीं सन से 7th हाउस वाली, आपकी आत्मा भटकती रहेगी। आप देखिए, और इसीलिए उसको पूर्ण करने के लिए तो आप विवाह करते हैं। अब अगर वहां पे मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिलता तो आप भटकते रहते। बट विवाह के टाइम पे भी आप कन्विंस जरूर होंगे। तो आपको देखना है कि सन जहां बैठा है, वहां से 7th हाउस में बैठे प्लेनेट लॉर्ड, और उस हाउस के सिग्निफिकेशन देखिए, वो चीजें आपको मिली होंगी, या कहीं ना कहीं से आप कन्विंस जब हो गए होंगे खुद से, या किसी ने आपको समझा दिया होगा, तब आपने विवाह के लिए हाँ किया होगा। और विवाह के बाद अगर वो चीजें फुलफिल हुई तब तो आप संतुष्ट हैं, नहीं फुलफिल हुई तो आप भटकते रहेंगे, फिर आप किसी गुरु के पास, आध्यात्मिक चीजों में, ईश्वर की भक्ति में कहीं ना कहीं उसको ढूंढते रहेंगे जब तक वो मिल नहीं जाए। इन द एंड आप उसको ढूंढ के ही रहेंगे, बिना उसके आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकती। क्योंकि 7th हाउस डिजायर का होता है, तो सन से 7th हाउस आत्मा की इच्छा है। इसीलिए देखिए सूर्य फेम का कारक है ना, प्रसिद्धि का। तो सन से 7th हाउस आपको लॉन्ग लास्टिंग फेम देता है, क्योंकि सन क्या है, आत्मा है, आत्मा इमोर्टल होती है, मरती तो है नहीं। तो सन से रिलेटेड चीजें भी इमोर्टल है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो सन से 7th हाउस से रिलेटेड चीजें मैंने पहले भी बताया कि अगर आप कीजिए तो वो ऐसा फेम देंगी जो लॉन्ग लास्टिंग। तो हम देखते हैं सन से 7th हाउस में कौन से प्लेनेट या लॉर्ड आ रहे हैं, एक एक प्लेनेट को, कि वो कौन सी चीजें जो आपको चाहिए रिलेशनशिप, आपकी आत्मा को चाहिए। और जब तक मिलेंगी नहीं आप भटकते रहेंगे, तब तक आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल सन से 7th हाउस में आपका जुपिटर बैठा है, तो जुपिटर नॉलेज है, गुरु है, गाइडेंस है। आपकी आत्मा अंदर से आपको आवाज देगी कि आपको ज्ञान चाहिए, गुरु चाहिए, विजडम चाहिए। अगर ये चीजें मिल जाएं तभी हम संतुष्ट होंगे, तभी हमारी आत्मा संतुष्ट होगी। तो आप विवाह में या लाइफ पार्टनर में यही क्वालिटी ढूंढेंगे कि ऐसा पार्टनर हो जो ज्ञानी हो, समझदार हो, जो हमें गाइड कर पाए, जिसमें गुरु तत्व हो। अब अगर वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो आप भटकते रहेंगे, उसके बाद भी ढूंढते रहेंगे कोई गुरु मिल जाए। जब तक कोई गुरु नहीं मिल जाएगा तब तक आप संतुष्ट नहीं। बट विवाह भी जब आपने किया होगा ना ऐसे इंसान ने, तो कहीं ना कहीं से उसे किसी ने समझाया है, कन्विंस किया होगा, या उसने अपने मन को या आत्मा को समझाया जरूर होगा कि नहीं नहीं ये चीज मिल जाएगी, हो सकता है समय के साथ आ जाएगी हमारे पास, या है हमारे पास, तभी ये इंसान विवाह करे। अब वो होगी कि नहीं होगी वो अलग बात है। तो आप देखिए सन से 7th हाउस में अगर आपका वीनस बैठा, वीनस पैसा है, ब्यूटी है, आपकी आत्मा संतुष्ट होगी सुंदर चीजों से, सुंदरता से, पैसे से, कंफर्ट, आराम से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वीनस के रिगार्डिंग जो ध्यान नहीं देते हम, पैसा और ब्यूटी पे ध्यान देते हैं केवल, वो ये है कि डिवोशन और भक्ति है। वीनस आपकी भक्ति का कारण। इसीलिए देखिए जो संन्यास योग बनता है वो सैटर्न केतु से नहीं बनता। सैटर्न केतु और वीनस जब साथ में हो, या एक दूसरे तीसरे के ट्राइन में हो एक दूसरे के, तभी संन्यास योग पूर्ण हो। क्योंकि शुक्र जो है वो पाइसिस यानी मीन राशि में एग्जॉल्टेड यानी उच्च का होता है, जो 12वें घर की राशि, और 12th हाउस भक्ति का है। तो सन से 7th हाउस में वीनस है, तो पैसा ब्यूटी के साथ साथ ऐसे इंसान को डिवोशन चाहिए। वो कोई ऐसा इंसान ढूंढेगा जिसके आगे, जिसमें वो क्वालिटी हो, वो गुण हो, जहां वो सरेंडर कर पाए, डिवोटेड हो पाए, उसकी भक्ति कर पाए एक तरह से। तो अगर अपने पार्टनर में ये क्वालिटी मिल गई तभी वो मैरिज करेंगे, या जब उनको ये समझ में आएगा कि नहीं नहीं ये इस इंसान के अंदर ये क्वालिटी है, तभी वो विवाह के लिए हाँ करेंगे, या ये गुण इसके अंदर आ जाए। अब अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो आप भटक रहे हैं। तो जब तक आपको वो क्वालिटी या वो गुण नहीं मिल जाएंगे, या वो चीज नहीं मिल पाएगी जहां पे आप भक्ति कर पाए, या पूरी तरीके से सरेंडर कर पाए, तब तक आप फिर भटकते रहेंगे। सन से, अब देखिए सन से 7th हाउस में वीनस जा नहीं सकती, क्योंकि वीनस और मरकरी सन से 2 या 1 हाउस ही आगे पीछे होते हैं। ठीक है, लेकिन सन से 7th हाउस का लॉर्ड जो है शुक्र हो सकता है, सन से 7th हाउस का लॉर्ड मरकरी हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब अगर सन से 7th हाउस का लॉर्ड मरकरी है, ठीक, क्योंकि मरकरी भी नहीं जा सकता हो, तो मरकरी क्या, एजुकेशन है, क्रिएटिविटी है, वीनस भी क्रिएटिविटी है। तो आप ऐसे इंसान, सन से 7th हाउस का लॉर्ड अगर वीनस है, तो ऐसा इंसान भी क्रिएटिव चीजें करता है, पार्टनर में क्रिएटिव क्वालिटी होनी चाहिए। या नहीं पार्टनर मिलेगी तो ये इंसान खुद ही बहुत क्रिएटिव होगा, क्योंकि उसकी आत्मा की इच्छा है ना। तो सन से 7th हाउस में जुपिटर बैठा है, इस इंसान की आत्मा खुद ही ज्ञान के पीछे भागेगी। सन से 7th हाउस में वीनस बैठा, ये इंसान खुद ही क्रिएटिव काम करेगा, क्रिएटिव चीजों के पीछे भागेगा। सन से 7th हाउस का लॉर्ड मरकरी है, तो मरकरी एजुकेशन, कम्युनिकेशन है। ये वो इंसान ढूंढेंगे, वो पार्टनर चाहेंगे जहां पे कम्युनिकेट कर पाए, अपने को एक्सप्रेस कर पाए। एजुकेशन है, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के पीछे जाए। अगर सन से 7th हाउस का लॉर्ड मरकरी यंग लुकिंग देता है, यंग लुक्स देता है। मरकरी बच्चों का कारक है, जिसमें बच्चों जैसी क्वालिटी हो वहां जाएंगे। बच्चों की तरफ, बच्चों का क्वालिटी क्या होता है, टेंशन फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई चिंता नहीं है, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे मन के साफ होते हैं, तो ये ऐसी चीज, ऐसे लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे जो बिल्कुल मन के साफ हैं, बच्चों की तरफ फ्री हैं। तो इनको अपने पार्टनर में भी वही क्वालिटी चाहिए, तभी इनकी आत्मा तैयार होगी मैरिज। अब मिल गया तो ठीक है, नहीं भटक रहे हैं जब तक ये क्वालिटी नहीं मिलेगी, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। ऐसे लोग बच्चों से बहुत अटैच हो नेचुरली। अब अगर सन से 7th हाउस में मून है या उसका लॉर्ड, तो मून क्या, मदर है, मदर से बहुत अटैचमेंट, इमोशनल केयरिंग नेचर। तो ये उन्हीं लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे जो इमोशनल हो, जो केयरिंग हो। मून क्या देता है, अनकंडीशनल बिहेवियर, जो अनकंडीशनली सबकी हेल्प करे। अब अपने पार्टनर में भी वही क्वालिटी चाहिए। अब ये किसी तरीके से कन्विंस होंगे तो विवाह के लिए हाँ कर देंगे, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल गई तो भटक रहे हैं। तो ऐसे लोग इसीलिए अपनी मदर की तरफ ज्यादा डिवोट, या मदरली क्वालिटी जिनके अंदर मून वाली क्वालिटी मिलेगी, फिर वो ढूंढते रहेंगे, जब तक वो चीजें नहीं मिल जाएंगी तब तक आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। अब सन से 7th हाउस में राहु है, उसका लॉर्ड राहु। राहु क्या, फॉरेन का कारण, हमेशा इनकी आत्मा कुछ ना कुछ नया करना चाहेगी, दूसरे कास्ट कल्चर कम्युनिटी के लोगों की तरफ अट्रैक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राहु ना इनोवेटिव है, तो कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। और ऐसे लोग कर्म कांड की तरफ जाते हैं, जप तप हवन। तो ये चाहेंगे कि हमारे पार्टनर में भी ये सारे गुण हो, कुछ नया करे, कुछ इनोवेटिव करे, इन चीजों में इंटरेस्ट हो। आप कहीं ना कहीं से कन्विंस होंगे तभी विवाह करें। और अगर नहीं भी मिला ना ये चीज अगर अपने पार्टनर में, तो विवाह के बाद भी भटकते रहेंगे। तो ये नेचुरली कर्म कांडों की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो जाएंगे, और या जितनी राहु वाली क्वालिटी है, कुछ ना कुछ नया करने की तरफ इनकी आत्मा जाएगी। तो तब तक, जब तक ये चीजें कर नहीं लेंगे तब तक संतुष्ट नहीं होंगे। सन से 7th हाउस में सैटर्न है या उसका लॉर्ड सेट। अब सैटर्न क्या, मेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्केहॉलिक, पेशेंस, इन चीजों का कारण। तो ये अब ऐसी ही क्वालिटी ढूंढेंगे, ऐसे ही लोगों की तरफ अट्रैक्ट। तो जब इनको लगेगा कि ये चीजें, ये क्वालिटी मिल रही, तभी ये विवाह के लिए हाँ। अब उसके बाद भी अगर फुलफिल हुई तो ठीक है, नहीं तो भटकते रहेंगे, जब तक इनको ऐसा कोई इंसान ना मिल जाए, या ऐसा कोई जगह ना मिल जाए जहाँ पूरी तरीके से इन्हें लगे कि हाँ, पूरा यहाँ पे पेशेंस है, धैर्य है, मैच्योरिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट है, शनिदेव ब्रह्मचर्य का कारक है, इसलिए ब्रह्मचर्य बहुत मैटर। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, कि ये लोग बहुत डिसिप्लिन होके काम, नियम कानून से समझौता नहीं करते। ये सैटर्न है सन से 7th हाउस में, ये लोग समाज के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ये अपने पार्टनर में भी वही क्वालिटी ढूंढेंगे, ये चाहेंगे कि पार्टनर हम, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप देखिए सन से 7th हाउस में सैटर्न, इनकी इच्छा होगी ये तब तक भटकते रहेंगे जब तक ये गरीबों के लिए, डाउन ट्रॉडन लोगों के लिए, कुछ इस समाज के लिए करते नहीं, या वो सारे काम जिससे इनके अंदर विनम्रता आ जाए और ब्रह्मचर्य की तरफ जाएं। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मा जी के बनाए हुए नियम, यानी आचरण का पालन। अब अगर सन से 7th हाउस में केतु है या उसका लॉर्ड केतु, तो स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, साधना, इन चीजों की तरफ इन लोगों का इंक्लिनेशन होता है। ये चाहेंगे कि पार्टनर में भी एक क्वालिटी हो, स्पिरिचुअल हो, साधक हो, ऑकल्ट में इंटरेस्टेड हो। ठीक है। अब अगर जब कहीं से कन्विंस हो जाएंगे तो विवाह कर लेंगे। अब अगर नहीं मिली पार्टनर में, तो उसके बाद भी ये चीजें ढूंढते रहेंगे। आप देखिए सन से 7th हाउस वाले लेटर ऑन मैरिज के बाद भी अगर पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं मिलता, तो ये आप देखिए देर सवेर ये स्पिरिचुअल लाइफ में आ ही जाते हैं, साधना की तरफ इंक्लाइंड होना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो जाना, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट जैसी चीजों की तरफ ज्यादा रुझान इनका बढ़ जाता। तो ये हो गया। अब सन से 7th हाउस में अगर मार्स है या उसका लॉर्ड मार्स,
तो मार्स क्या, सिक्योरिटी, फ्रीडम। अच्छा, केतु होता है ना, तब भी फ्रीडम चाहिए, मोक्ष का कारक। ये लोगों को अल्टीमेट फ्रीडम चाहिए। ये तब तक नहीं संतुष्ट होंगी इनकी आत्मा जब तक इनको ये नहीं फील आएगा, या आत्मा को ये नहीं लगेगा कि हम पूरी तरीके से, ये किसी के बंधन में नहीं रहना। इसी तरीके से सन से 7th हाउस में मार्स हो या उसका लॉर्ड मार्स हो, तब भी इनको फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो ये तभी विवाह के लिए कन्विंस होंगे या रिलेशनशिप के, जब इनको लगेगा कि हाँ, इस विवाह में या इस पार्टनर के साथ हमें पूरी सिक्योरिटी मिलेगी, हमको हमें पूरी फ्रीडम मिलेगी। अब अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो आप देखिए आत्मा भटकती रहेगी, जब तक इनको पूरी तरीके से फ्रीडम या सिक्योरिटी नहीं महसूस होगी या मिल नहीं जाएगी जीवन में, तब तक इनकी आत्मा भटकेगी। ये मार्स एंड ट्रेड की तरफ या मार्स वाली क्वालिटी की तरफ जाए। तो बेसिकली होता ये है कि सन से 7th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है या उसका जो लॉर्ड है वो देखे, या वहां बैठे राशि के सिग्निफिकेशन, या उसका लॉर्ड किस हाउस में क्या वो भी देखे। ऐसे गुणों की तरफ, ऐसी क्वालिटी की तरफ या ऐसे लोगों की तरफ आपकी आत्मा खुद ही इंक्लाइंड हो जाएगी। अब अगर आपको विवाह में वो चीजें फुलफिल हो गई तो ठीक है, नहीं आप खुद भटकते रहेंगे और उसकी तरफ समय के साथ चले ही जाएंगे, चाहे वो गुरु के रूप में आ जाए, चाहे ईश्वर की भक्ति के रूप में आ जाए। इसीलिए सन से 7th हाउस आपके सोलमेट को रिप्रेजेंट। यहाँ पे आप राशि को भी ले सकते। मान लेते हैं सन आपका एरीज में, वहां से 7th हाउस लिब्रा, रिलेशनशिप। आपकी लिब्रा साइन बैलेंस का है, आपकी आत्मा चाहेगी बैलेंस, स्थिर होना जीवन। तो ऐसे लोगों की तरफ ही आप अट्रैक्ट होंगे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपकी आत्मा को लगेगा कि हाँ, हम पूरे हो गए। सन टॉरस में है तो वहां से 7th हाउस स्कॉर्पियो होता है, साधना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी आत्मा की इच्छा होगी। तो अगर वो क्वालिटी मिली मैरिड लाइफ में तो ठीक है, नहीं आप भटकेंगे और जब तक ये चीजें पा नहीं। सन जेमिनाई में है तो वहां से 7th हाउस सेजिटेरियस आ गया, ज्ञान, गुरु, पिता की तरफ आपकी आत्मा ज्यादा इंक्लाइंड होगी, आपकी आत्मा को संतुष्टि इन्हीं चीजों से मिलेगी। सन 4th हाउस में या कैंसर में, तो वहां से 7th हाउस आ गया कैप्रिकॉन। ऐसे लोगों की आत्मा कैरियर ओरिएंटेड, अपने कर्मों से बहुत प्रेम। तो इनको पार्टनर भी वर्केहॉलिक या कैरियर ओरिएंटेड चाहिए, या कर्म प्रधान चाहिए। मिल गया तो ठीक है, नहीं आप देखिए ऐसे लोग कर्मों से ज्यादा प्रेम करते हैं। जैसे मेरे नोन में एक चार्ट है सन कैंसर में, तो वहां से 7th हाउस कैप्रिकॉन, उनको अपने, उनकी आत्मा जो है अपने काम में ही ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, बस अपने काम में डूबे रहते हैं, दुनियादारी से कोई नहीं। तो जहां आपकी आत्मा लग गई ना, फिर आपको और कुछ नहीं चाहिए। सन लियो में तो वहां से 7th हाउस एक्वेरियस आ गया। एक्वेरियस क्या है? इच्छाओं का है, तंत्रों का है। एक्वेरियस भी आप देखिए आउट ऑफ द बॉक्स, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, क्योंकि उसका कोल लॉर्ड राहु होता है। तंत्र है, जप तप, इसमें भी बहुत इंटरेस्ट होता है, सुपर नेचुरल चीजों में। तो ऐसी चीजों की तरफ ही आप देखिए, अगर सन आपका लियो में है तो वहां से 7th हाउस एक्वेरियस आएगा, तो ऐसे इंसान की आत्मा इन्हीं चीजों की तरफ जाएगी, सुपर नेचुरल चीजों की तरफ, तंत्र मंत्र जप। सन आपका वर्गो में है तो वहां से 7th हाउस स्पाइसिस, भक्ति, मेडिटेशन, इन चीजों की तरफ। क्योंकि आत्मा मेटेलिस्टिक चीजों में ज्यादा अटैच नहीं होती, वो नॉन मेटेलिस्टिक चीजों की तरफ जाती है। सन लिब्रा में तो वहां से 7th हाउस एरीज आ गया। एरीज आप है सेल्फ, तो आपको लगेगा हम खुद में ही पूर्ण हैं। सन 8th हाउस में आ गया तो वहां से 7th हाउस आ गया, सॉरी, सन लिब्रा में तो वहां से 7th हाउस एरीज था। सन अगर स्कॉर्पियो में तो वहां से 7th हाउस टॉरस आ गया। टॉरस साइन किसका है? खाना पीना, फैमिली, पैसा। तो ऐसे लोगों की आत्मा इन्हीं चीजों की तरफ। ठीक है। सन अगर सेजिटेरियस में है तो वहां से 7th हाउस क्या आ गया? जेमिनाई। अब जेमिनाई शॉर्ट ट्रेवल। तो ऐसे लोगों की आत्मा, आत्मा से इनकी आवाज आएगी, इनको ट्रेवल करना बहुत पसंद। उपदेश देना, उपदेश सुनना, गुरु उपदेश सुनना। सन कैप्रिकॉर्न में है तो वहां से 7th हाउस कैंसर आ गया। इनकी आत्मा को मानसिक शांति चाहिए, मदर से अटैच हो, मदरली क्वालिटी चाहिए। प्रॉपर्टी और गाड़ी भी उसमें आती है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना कि एक टाइम के बाद आप मेटेरियलिस्टिक चीजों से दूर जाएं। सन एक्वेरियस में आ गया तो वहां से 7th हाउस क्या है? लियो। इनकी आत्मा क्रिएटिव चीजों की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगी, ये खुद भी बहुत क्रिएटिव। स्टूडेंट्स, अपने बच्चों से बहुत प्रेम होगा, लगाव होगा, वहीं पे इनको पूर्णता महसूस हो, क्योंकि लियो साइन बच्चों का है, स्टूडेंट का है। सन पाइसिस में है तो वहां से 7th हाउस वर्गो आ गया। वर्गो साइन किसका है? चैरिटी का, फार्मिंग का, गार्डनिंग का, पेट एनिमल्स के साथ इनकी आत्मा अटैच होगी। पेट एनिमल से बहुत लगाव होगा, फार्मिंग गार्डनिंग में। वर्गो साइन सर्विस का, दूसरों की सेवा करने में। और अगर सन वर्गो में तो वहां से 7th हाउस पाइसिस आए, जैसे मैंने बताया ना, मेडिटेशन, मोक्ष, इसके साथ साथ पाइसिस साइन डोनेशन का, ऐसे लोगों को दान करना, इनकी आत्मा चाहती है दान करना, वहीं पे संतुष्टि मिलती।
तो सन से 7th हाउस में बैठे प्लेनेट, राशि, हाउस सबको देखिए, वो आपकी आत्मा को संतुष्ट करेंगे, वही आपके सोलमेट है। अब वो आपको लाइफ पार्टनर के रूप में भी मिल सकते हैं, गुरु के रूप में मिल सकते हैं, भक्ति के रूप में भी मिल सकते हैं, ईश्वर के रूप में भी। अगर आपका विवाह जो है सन से 7th हाउस में बैठे प्लेनेट या उसके लॉर्ड की दशा अंतरदशा में हुआ है, तो समझ जाइए वाकई आपका पार्टनर आपका सोलमेट है एक तरह से। और आप कैरियर में भी ध्यान रखिए, अगर आप जीवन में फेम चाहते हैं, इमॉर्टल अल्टीमेट फेम, तो आप सन से 7th हाउस में बैठी राशि, प्लेनेट या उससे रिलेटेड ही काम कीजिए। मैंने ये पहले वीडियो में भी बताया, इससे पहले भी हमारे चैनल पे एक सन का वीडियो पड़ा, आप उसको सुन सकते हैं। जैसे अगर सन से 7th हाउस में केतु है, तो स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, साधना के थ्रू फेम मिलेगा। सन से 7th हाउस में मून है, तो आपको मून से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड या केयरिंग, नर्चरिंग, नर्सिंग के काम से। सन से 7th हाउस में जुपिटर है, तो गुरु, टीचिंग, गाइडेंस, इससे आपको फेम मिलेगा। सन से 7th हाउस में सैटर्न है, तो आप गरीबों के लिए कुछ करेंगे, डाउन ट्रॉडन लोगों के लिए कुछ करेंगे, उनसे आपको फेम मिलेगा। आपके हार्ड वर्किंग एटीट्यूड की वजह से आपको फेम मिलेगा। सन से 7th हाउस में मरकरी, तो आपके कम्युनिकेशन, ऑनलाइन काम से आपको फेम मिलेगा। सन से 7th हाउस में, मैं पहले ही बता दूंगा, मरकरी हो नहीं सकता, उसका लॉर्ड मरकरी। सन से 7th हाउस का लॉर्ड वीनस है, तो क्रिएटिव स्किल की वजह से, आपकी सुंदरता की वजह से, आपके पैसे की वजह से। तो वीनस और मरकरी सन से 7th हाउस में नहीं जा सकते, ध्यान रखिएगा, वहां के लॉर्ड हो सकते। सन से 7th हाउस में राहु है, उसका लॉर्ड राहु, तो आपके इनोवेटिव स्किल की वजह से, आपके कर्म कांड जप तप की वजह से, आपके क्रिएटिव माइंडसेट की वजह से। क्योंकि राहु का क्वालिटी क्या होता है, कुछ नया करना, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज की वजह से। सन से 7th हाउस में मार्स है, उसका लॉर्ड मार्स है, तो आपके फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से, आर्मी, पुलिस, डिफेंस, इसकी वजह से आपको फेम मिल सकता है। मार्स से रिलेटेड जो चीज है, आपके लॉजिक की वजह से, मार्स लॉजिक का कारण। तो आप देखिए, सन से 7th हाउस अपने चार्ट में चेक कीजिए, वो क्वालिटी जो है, वो गुण आपको चाहिए। और बिना उसके कन्विंस हुए, अगर किसी के विवाह में समस्या आ रही, तो सन से 7th हाउस जरूर देखें। क्योंकि जब तक वो इंसान कन्विंस नहीं हो जाएगा ना, क्या इस इंसान के साथ हमें ये चीजें मिल सकती, तब तक वो विवाह के लिए हाँ नहीं करे। अब चाहे कोई दूसरा उसे समझा दे या वो खुद से कन्विंस हो जाए, बट उसकी आत्मा को समझ में आना चाहिए, उसके अंदर से आवाज आनी चाहिए। अब वो होता है कि नहीं होता, वो एक अलग बात है। फुलफिल, मैंने कहा ना, जरूरी नहीं कि वो फुलफिल, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो आप ढूंढते रहेंगे वो क्वालिटी, जब तक आपको मिल नहीं जाए। तो आप लोग अपने चार्ट में चेक कीजिए सन से 7th हाउस, और देखिए कि कहाँ है आपका सोलमेट, कहाँ आपकी आत्मा संतुष्ट हो, और वो कौन से कर्म है जिससे आपको फेम मिल सके। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।